जी हाँ, नमस्कार मित्रों। जेएमबी केयर इंस्टीट्यूट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि उपग्रह में कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं, उनके कौन कौन से प्रयोग हैं, उनमें कौन कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं कि हाफ मैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या है। जब एक उपग्रह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो किस प्रकार से वो गति करता है, कितने ईंधन की खपत होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्रुवी कक्षा क्या है, सूर्य तुल्यकारी कक्षा क्या है, लियो और मियो जियो की कक्षा में अंतर क्या है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाफ मैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक टॉपिक है, इसको कहते हैं हाफ मैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट। हाफ मैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट की बात करें तो वर्ष 1925 में जर्मन वैज्ञानिक हाफ मैन ने एक सिद्धांत दिए। वर्ष 1925 में जर्मन वैज्ञानिक हाफ मैन ने एक सिद्धांत दिया। उनका सिद्धांत था कि जब कोई उपग्रह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो उसको डायरेक्ट लॉन्च न करके चक्कर काटते हुए भेजा जाए, जिससे ईंधन की कम खपत होती है और ऊर्जा दक्षता बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि यह पृथ्वी की कक्षा है, इसमें कोई उपग्रह है, इसे डायरेक्ट इस कक्षा में, इसे मान लीजिए कि यह मंगल ग्रह की कक्षा है, पृथ्वी ग्रह से मंगल ग्रह में डायरेक्ट इस उपग्रह को न भेजकर इसको पहले पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर घुमाया जाए। इस तरह से राउंड लगाते हुए ये उपग्रह एक समय ऐसा आएगा जब यह मंगल ग्रह में स्वयं प्रवेश कर जाएगा। इसी को ये जो पथ है, इस ऑर्बिट को कहते हैं हाफ मैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट। हाफ मैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट, इसमें दो बातें हैं। एक तो है कि इसमें ईंधन की कम खपत होती है, ईंधन की कम खपत होती है, और दूसरा पॉइंट है कि इसमें टाइम अधिक लगता है, जो कि इसका ड्रॉबैक है, टाइम अधिक लगता है। इनके इस सिद्धांत के द्वारा जो है वर्ष 2013 में मंगल मिशन जिसमें भारत के द्वारा मंगल ग्रह पर अपने उपग्रह भेजे गए, वर्ष 2013 में मंगल मिशन में हाफ मैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। कम ईंधन में ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएं। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं ध्रुवी कक्षा क्या होती है। हम बात करने चल रहे हैं ध्रुवी कक्षा क्या है। ध्रुवी कक्षा को इंग्लिश में पोलर ऑर्बिट कहते हैं। पोलर ऑर्बिट कहते हैं। इसको एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कि यह पृथ्वी ग्रह है, इसके ठीक मध्य से एक रेखा जाती है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष में कक्षा इस प्रकार है कि वह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समानांतर है, तो इसे कहते हैं भू-स्थैतिक कक्षा। और यदि कोई कक्षा है जो इसके समानांतर न होकर
इस प्रकार से है या इससे इतर है, इसको कहते हैं भू तुल्यकारी कक्षा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। परंतु एक प्रकार की कक्षा ऐसी होती है पृथ्वी के उत्तरी दिशा में होता है नॉर्थ पोल, जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और यहाँ होता है साउथ पोल, जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष में कक्षा इस प्रकार की है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है, या इसमें गुजरने वाला उपग्रह पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाता है, तो उसको कहते हैं ध्रुवीय कक्षा। यदि इसके परिभाषा की बात करें ध्रुवीय कक्षा की, तो अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसी कक्षा जिससे गुजरने वाला उपग्रह पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर जाता है, उसे ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब अगली कक्षा की हम बात करते हैं। इसे कहते हैं सूर्य तुल्यकारी कक्षा। सूर्य तुल्यकारी कक्षा। इंग्लिश में बात करें तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सूर्य तुल्यकारी कक्षा क्या है? यह भी एक प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यह एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। यह भी क्या है? एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। तो इसको क्यों सूर्य तुल्यकारी कक्षा कहते हैं? क्या कारण है कि इसको सन सिंक्रोनस कहा जाता है? उसका कारण है कि इसमें चक्कर लगा रहा उपग्रह इस कक्षा में चक्कर लगा रहा उपग्रह पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर हर दिन, प्रत्येक दिन जो है एक तय समय पर होता है। एक तय समय पर होता है। आइए इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से जो गुजर रही एक कक्षा है, इसको कहते हैं ध्रुवीय कक्षा। ध्रुवीय कक्षा। जो सूर्य तुल्यकारी कक्षा है एक प्रकार की ध्रुवीय कक्षा ही है। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि एक उपग्रह यहाँ पर 3 बजे उपस्थित होता है, 3 बजे शाम के समय उपस्थित होता है, तो वह अगले दिन भी इस कक्षा में चक्कर लगाने के बाद 3 बजे ही इस स्थान पे दिखाई देगा। इस प्रकार की कक्षा को सूर्य तुल्यकारी कक्षा कहते हैं। धन्यवाद।